एम अदिति और इंग्लिश एजुकेटर, और जो कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, जहाँ से हम बहुत ही सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं। और आज आप देखेंगे कि ये सेशन जो है एड्रेस किया जा रहा है, और बिल्कुल एक ओपन नोटिस है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ओपिनियंस आज आप यहाँ पे रखें, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस नहीं है, इट इज़ अ कलेक्टिव वॉइस, एंड आई थिंक आई एम डूइंग दिस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे ऑल्सो फील द सेम वे कि जो यूजीसी नेट इंग्लिश का सिलेबस है बहुत वाइड है। अब एक वक्त आ गया है कि जहाँ पे उसे रिफाइन तो करना ही चाहिए, बट एक डिफाइंड भी करना चाहिए, एक डिफाइंड लिमिट में उसको लेकर आना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ वे टू मच वाइड, बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत इलेबोरेटेड है। अब नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ से कितना पढ़ना है इस पेपर को देखने के बाद। तो बिल्कुल सेशन के एंड तक आप बने जरूर रहिएगा, अपने ओपिनियंस मुझे जरूर देना, बिकॉज फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी हैव टू रेज अ कलेक्टिव वॉइस, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। आप चाहते हैं कि ये वीडियो आगे तक जाए, तो आपको अपना ओपिनियन, अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूर से देना होगा। और सेशन को पूरे तरीके से शुरू करने से पहले दिसंबर 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो जेआरएफ अड्डा इस बार कर रहा है कि पेपर 2 आप लेते हैं तो उसके साथ आपको पेपर 1, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपके नेट और जेआरएफ को लेने में, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये चीज आप जरूर देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं करने आई हूँ, मैं यहाँ पे खुद को सुपीरियर फील नहीं कराने आई हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। ऑल आई एम हियर इज इन ऑर्डर टू जस्ट रिक्वेस्ट, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो हमारा सिलेबस है बहुत वाइड है। इफ we are coming across a certain shift in the paper, all we want is a defined syllabus जो कि थोड़ा सा accountability रहे to what is declared, थोड़ा सा पेपर जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहे। और ये मेरा एक ओपन नोटिस लेटर है एनटीए को लेकर कि to all the higher authorities who set the paper, you are brilliant, you have way too much intellect, you are intelligent, but all we as a student or as an educator want कि हमारा सिलेबस डिफाइंड हो जाए। उसके बाद हम क्रिप नहीं कर रहे हैं, हम रैंट नहीं कर रहे हैं ओवर द डिफिकल्टी लेवल। आप कितना भी डिफिकल्ट कर दे लेवल को, वी आर नॉट स्कैर्ड, माई स्टूडेंट्स आर नॉट स्कैर्ड, बट वट वी आर आस्किंग फॉर इट इज टू जस्ट हैव अ डिफाइंड एंड नैरो डाउन सिलेबस, ताकि हमें पता हो कि इतना करना है, इसमें से आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वी नॉट आस्किंग फॉर द इजी क्वेश्चंस, वी आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी टू व्हाट इज कमिंग, टू व्हाट इज डिक्लेयर्ड। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अगर आप पेपर के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, अगर आप एक शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, ऑल वी वांट इज जस्ट अ लिटिल अनाउंसमेंट। आप एक हिंट दे दो, आप छोटा सा डिक्लेयर कर दो, आप एक अपडेटेड सिलेबस दे दो, ताकि एक बच्चा कुछ टाइम, कुछ महीने लेके उस तैयारी को कर ले, उस तरीके से वो जो है अपना प्रिपेयर कर ले। और जब एक चीज में क्लैरिटी आती है, टू व्हाट आई फील एंड टू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस वाइल, कि जब इन सब चीजों में क्लैरिटी होती है ना, एजुकेशन में कभी गैम्बल नहीं हो सकता है। एजुकेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मोड ऑफ गैम्बलिंग, फिर चाहे कोई इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, कोचिंग सेंटर्स क्यों ना हो, कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, आप उसको कभी गैम्बल नहीं कर सकते हैं अगर उस चीज में एक क्लैरिटी होगी। सो सिलेबस में क्लैरिटी बहुत मिसिंग है अभी हमारे यूजीसी नेट इंग्लिश में, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है कि हर कोई लड़ रहा है कि हमने ये सब कवर किया था, यहाँ से ये सब आया है, वहाँ से आया है, चाहे आप बाद में सिलेबस चेंज कर दें। एंड आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वी डोंट हैव टू फाइट with each other, we have to be there for each other, ताकि हम हायर अथॉरिटीज तक अपनी कलेक्टिव वॉइस पहुंचा सके कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है कि सिलेबस बहुत वाइड आ रहा है। मतलब मैंने खुद देखा है कि बच्चे इस बार 150 प्लस राइटर्स, 200 प्लस राइटर्स को रट कर गए हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इतना याद करके गए हैं, और इस बार इन सब में से कुछ नहीं पूछा। सो इतना देखने के बाद, इतना जानने के बाद, इट फील्स हर्ट, इट फील्स ब्रोकन, इट फील्स शैटर्ड। ये सब देखने के बाद कि इतनी मेहनत जो बच्चा कर रहा है, जो बच्चा ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, हमें कैसे पढ़ना है। जब वो बच्चा आके बोल दे कि मैम पेपर ऐसा था, पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत स्टेटमेंट बेस्ड था, पेपर में बहुत अननोन राइटर्स थे, तब बहुत बुरा लगता है कि आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपके इतने महीने जहां पर इन्वेस्ट हो रहे हैं वो उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहे। एंड इस सब में जो एक लूप होल मुझे दिखता है वो यही है कि हम है ना इधर उधर भागे नहीं कि भाई हम एविडेंस लेकर आए हैं, यहाँ से पेपर आया, वहां से आया। एटलीस्ट हम मिलके एक दूसरे के साथ एक वॉइस उठा रहे हैं कि एटलीस्ट हमें एक डिफाइंड सिलेबस दे दो, उसके बाद आपको जो डिफिकल्टी लेवल पे पेपर रखना है आप बिल्कुल जो है पेपर को सेट कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, बिकॉज दिस is the time where nobody
cares कि क्या हो रहा है, एक्सेप्ट द स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर द वंस हु विल सफर द मोस्ट। और वही इस वक्त पे सबसे ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, वही इस वक्त पे सबसे ज़्यादा बर्नट आउट फील कर रहे हैं, और वही इस वक्त पे सबसे ज़्यादा शैटर्ड हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे सारे कोचिंग सेंटर्स, सारी ब्रांड्स अपनी प्रोमिस पे बात कर रहे हैं, फॉल्स प्रोमिस, या ये हमने कराया वो हमने कराया। दिस इज नॉट द टाइम टू प्रूव दैट, दिस इज नॉट द टाइम वेयर अ स्टूडेंट इज आस्किंग फॉर दैट एविडेंस। उनको पता है, उन्होंने पढ़ा है, तो यहाँ से कितनी चीज़ें आई हैं, वहाँ से कितनी चीज़ें आई हैं, बट आप क्रिप नहीं कर सकते, ये वो टाइम ही नहीं है क्रिप करने का। ऑल आई वॉन्ट इज जस्ट दिस हम्बल एंड अ वेरी फर्म रिक्वेस्ट कि कुछ हमें अपडेट मिल जाए हमारे सिलेबस के ऊपर, एटलीस्ट टेल अस व्हाट इज एक्सपेक्टेड सो वी कैन स्टडी अप टू दैट एक्सटेंट एंड अप टू दैट लेवल, और हम जो है उस वेटेज के हिसाब से फिर पढ़ पाएँ थोड़ा सा। बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स डोंट फियर हार्ड वर्क, माई स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन बीट एनीथिंग। बट उस एनीथिंग के लिए पता तो होना चाहिए कि प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस क्या है, किस एक्सटेंट तक हमें पढ़ना है। तो ये सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, बट आई फील हर एक उस जन की रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा जेन्युइनली अपने डोमेन, अपने सब्जेक्ट, अपनी फील्ड, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट्स वॉइस, इट इज़ अ कलेक्टिव वॉइस, जहाँ पे मैं इस मीडियम के थ्रू बस ये एक आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ, जहाँ पे हर बच्चा शायद अपनी आवाज़ नहीं रख सकता है, बट उन सबके बिहाफ पे अपनी एक वॉइस के थ्रू, अपने इस मीडियम के थ्रू मैं थोड़े से वो पैटर्न्स रख सकती हूँ जो मुझे लगता है कि शायद सही है, या जो हमें लगता है कि शायद एक ऐसा चेंज आना चाहिए जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन गिव 100%, बट वो पता है उन्हें कि वो 100% कहाँ पर दे रहे हैं। सो आई थिंक लेट्स रेज दिस टुगेदर, लेट्स रेज दिस टुगेदर द राइट वे एंड लेट्स डू दिस टुगेदर। ये जो है, अगर सेशन आपको लगता है कि कोई काम की बात करिए, तो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके अपने ओपिनियंस, अपने व्यू पॉइंट्स मुझे ज़रूर बताओ कि एम आई अलोन हु इज थिंकिंग दिस वे और डू यू ऑल्सो थिंक द सर्टेन वे। जिसने 2 से 3 बार पेपर दे दिया, उनको समझ आ गया होगा कि वो कितना एग्जॉस्ट हो चुके हैं अब, कि इस साइकिल से बाहर निकलना है। और आई थिंक एक मीडियम इससे बाहर निकलने का यही है कि हमें एक डिफाइंड सेट ऑफ डाटा दे दो जो हम क्रैम कर लें, रट्टा मार लें, याद कर लें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लें। आई थिंक दिस इज इट दैट वी ऑल वांट। एंड आपको लगता है इफ यू आर लाइन विद मी, JRF अड्डा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है दिसंबर 2025 में कुछ बात है कि मिलके हम पढ़ सकते हैं, एंड आई श्योर एक बार क्वेश्चन पेपर मिलने दो, उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से डीकोड करके, जितनी मेहनत लगती है मैं डीकोड एनालिसिस सब यहाँ पे आपके साथ करूंगी। दिसंबर 2025 में अगर आपको जेन्युइनली पढ़ाई करनी है तो आप बिल्कुल JRF अड्डा के साथ ज्वाइन करके मेरे साथ इंग्लिश का प्रीमियम लेकर पढ़ सकते हैं। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बट इफ यू फील द सेशन वॉज मीनिंगफुल तो प्लीज़ उन्हें उन अथॉरिटीज़ तक ज़रूर शेयर करना जहाँ पे ये वीडियो जाना चाहिए। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।